गुड इवनिंग। 7:45 और थोड़ा बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं मेरे निफ्टी मंत्रा चैनल यूट्यूब की तरफ से कि बैंक निफ्टी निफ्टी में आने वाले वीक में यानी कि इस शुक्रवार से अगले गुरुवार का जो वीक है 12 तारीख से 15 तारीख का ना, नहीं 18 तारीख का, तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं निफ्टी के चार्टिंग के इसके ऊपर, और मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ 1 डे का चार्ट और ये रहेंगे डेली में। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसमें 6 मंथ्स डेली हम 6 मंथ्स डेली के हम लोग ऊपर जाते हैं और चार्ट प्लॉट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हुई है। तो आज का क्लोजिंग आया है, थोड़ा 3 महीने का करता हूँ, 4 महीने का, थोड़ा और क्लियर दिखेगा आपको। ठीक है ना, स्क्रीन शेयर है भाई, न्यू शेयर, ओके ओके ठीक है। पॉज रिज्यूम, ओके। तो देखो कि ये आज का क्लोजिंग आया है, क्लोजिंग आई है आज की 17,873, 17,873, 17,873, जबकि लो आया है 17,798 का, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 17,000 आप बोल सकते हो 17,800 का लो है, और वहां से ऊपर 80 पॉइंट लास्ट ट्रेड था 17,880 का, तो एक बुलिशनेस बता रहा है। अपने लो से 17,880 का जो क्लोजिंग आया है, जो लास्ट ट्रेड प्राइस भी वही पे था 778 पे। तो ये सबसे पहले एक बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अब कैंडल अगर हम दिखाई देंगे तो कैंडल में एक हैमर टाइप, थैंक यू, कैंडल में एक हैमर टाइप ये बन रहा है, हैमर टाइप एक कैंडल बन गया। ठीक है, तो ये हैमर टाइप कैंडल सजेस्ट कर रहा है। अभी इसका थोड़ा ये जो नीचे का तो वीक था ना, वो थोड़ा सा ऐसा बड़ा होना चाहिए था। इस तरह से देखो, ये वाली कैंडल की तरफ से, एक मिनट दिखाता हूं मैं, ये वाली कैंडल कैसी बनी है देखो। हाँ भाई, ये वाली कैंडल कैसी बनी देखो, तो इसकी थोड़ी ये जो लंबाई थी वो थोड़ी इतनी बननी चाहिए थी, तो परफेक्ट हैमर बनता था। ठीक है, फिर भी कोई गल नहीं है, कोई बात नहीं। अब चिंता का विषय है कि चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको ना इसके पहले अपने ट्रेडिंग वी पे लेके जाता हूँ, जहां पे हम निफ्टी को प्लॉट करेंगे, निफ्टी के बारे में थोड़ा जानेंगे कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है, और थोड़ा डाउ के भी दर्शन करेंगे। डाउ जोन्स ओपन हुआ आज, डाउ जोन्स को छुट्टी है क्या? डाउ जोन्स अभी तक ओपन नहीं हुआ, शायद डाउ मार्केट आज बंद है शायद। एक मिनट, डाउ में आज छुट्टी है, तो डाउ कल प्रेशर के, अगर आज छुट्टी है डाउ जोन्स को, तो भाई डाउ तो फिर कर प्रेशर के साथ 200-250 पॉइंट का गैप अप से ना खुले सुबह 5 बजे। एक मिनट देख लेते ना, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, चलेगा ना? चलेगा, तुम लोग को चलेगा। ओके, तो बॉस डाउ जोन्स को आज है छुट्टी, और कल इसके लिए अच्छा, तो कल हम खुलेंगे एक अच्छी खासे गैप अप के साथ। अब तो एकदम तय हो गए हैं, बहुत बड़ा गैप अप भी हो सकता है, 150 पॉइंट का भी, लेट्स सी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निफ्टी के चार्ट के ऊपर आपको लिख के जाता हूँ आज का क्लोजिंग। अगर निफ्टी पे हम देखते तो 17,875 का क्लोजिंग है। अब देखो निफ्टी ने आज क्या किया, ये 15, अगर मैं 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे प्लॉट करूं तो निफ्टी एक रेंज में अटक गया था। रेंज क्या थी? 17,900 से लेके 17,830 के। ठीक है, एक फेक बोल सकते हो आप उसको, एक फेक मूव आया था डाउन साइड का, कहां तक? 17,900 के नीचे चला गया। ठीक है, 2:15 को, मगर सस्टेन नहीं कर पाया, सस्टेन 1 मिनट के लिए भी नहीं कर पाया, तुरंत उसने ऊपर की तरफ मूव कर दिया। ठीक है, अब क्या क्या आसार बनते हैं, क्या होगा निफ्टी में आगे जाके? क्या सही में हम 17,500 का भी स्तर तोड़ेंगे, या 17,613 के भी नीचे जाएंगे, या निफ्टी में आने वाले दिनों में, 2 से 3 दिनों में, क्या हम फिर एक बार 18,000 के इस जादुई स्तर को पार कर पाएंगे? तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे आंसर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निफ्टी में सही में वीकनेस है या निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताया कि ये यहाँ पे एक 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 पॉजिटिव बात है कि निफ्टी एक हैमर शेप बना है डे कैंडल में, मगर दुख की बात यह है कि निफ्टी ने आज का अपना 10 ईएमए के नीचे क्लोज दिया है। ठीक है, 10 ईएमए के नीचे क्लोज दिया है, बाद में 20 ईएमए के नीचे क्लोज दिया है, ये थोड़ा सा टेंशन का काम है। आज पहली बार निफ्टी ने 10
और 20 ईएमए के नीचे क्लोज दिया है, फर्स्ट डे है। तो मेरे हिसाब से ये चीज आप ध्यान में रखो इस पॉइंट को, ठीक है। ये क्लोजिंग ध्यान में रखो, क्या है 17,875। अगर मेरे सारे अंदाजे सही निकलते हैं तो कल हम लोग 20 ईएमए के ऊपर बंद होंगे। कितने होंगे? 20 ईएमए के ऊपर। अब ऐसे में भी देख लेते ना इसको डालते अभी ऐसे ये में रखते हैं, रुको इसको चेंज करते, ऐसे में करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज 10 दिन का, और ये ऐसे में चेंज करते हैं 20 दिन का। अब देखते हैं ऐसे में क्या बोल रहे हैं। ऐसे में और ये में फर्क इतना है, ऐसे में गिना जाता है डेटा ओपन हाई डे लो क्लोज, खत्म कहानी इनका एवरेज। ये में गिना जाता है कि ओपन हुआ है और हाई गया है तो कितनी बार दिन में हाई गया है, कितनी बार दिन में लो गया है, लो जाते टाइम वॉल्यूम क्या था, हाई जाते टाइम वॉल्यूम क्या था, प्राइस एक्शन क्या था, वहां पे कितनी बिकवाली हुई, कहाँ से हुई, कैसे इंपैक्ट आए, इस सारी चीजों का जो वेटेज आता है वो होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो मैं गिनता हूँ। ऐसे में क्या है कि भाई निफ्टी उठा, सुबह ओपन हुआ, हाई कितना गया दिन में, लास्ट हाई क्या था, लास्ट क्लोज क्या था, लास्ट लो क्या था, इसका एवरेज निकल गया, ठीक है। तो हम एसएमए को अपडेट कर देना। तो क्या है, ईएमए आ गए, 10 ईएमए मूविंग, अच्छा आ गए, तो एसएमए भी आ गए, ठीक है। तो अच्छी बात क्या है आज के इसकी, कि हम लोग ने एसएमए के ऊपर 10 दिन के एसएमए के नजदीक क्लोज किया है, और हम 20 दिन का जो एसएमए है उसके भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ओके, 20 दिन का जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और आज 10 ईएमए के भी नीचे ट्रेड किया, तो ओके चलो ठीक है। कल का ये पॉइंट देखना, कल ईएमए 20 ईएमए क्या क्लोज आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 20 ईएमए के नीचे हम ज्यादा दिन ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं क्या सही में हम लोग वीक है क्या, ठीक है। हम क्या करते, 6 मंथ का वीकली करते, ठीक है, वीकली की कैंडल, 6 महीने की हर वीकली की कैंडल, ठीक है। तो ये देखो 6 महीने की वीकली कैंडल आई, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 9 महीने का करता तो और थोड़ा अच्छा से क्लियर दिखेगा, ठीक है। अब पहली बात, ये वीक था पिछला वीक, ठीक है, पिछला वीक था 11 का, ठीक है, 1/11 से वीक शुरू हो गया। इसमें आप देख लो इस कैंडल में हाई कितने का है, 18,012, ठीक है, लो कितने का है, 17,700 का लो है, ठीक है। अब ये वीक जो शुरू है इसका हाई कितना है, 18,112, और लो कितने का है, 17,800 का। यानी वीकली में हम आज भी बुलिश है, बुलिश है वीकली में, आज भी हम लोग बुलिश है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, वीकली में हम आज भी बुलिश है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले वीक के लो से हम 100 पॉइंट ऊपर है, और पिछले वीक के हाई से हम 100 पॉइंट ऊपर है, बराबर ना। पिछले वीक का हाई क्या था, 18,012, इस वीक का हाई क्या, 18,112। तो मुझे वीकली चार्ट में गिरावट नजर नहीं आ रही है। एक है कि हम पिछले वीक का जो चौथा वीक था, यानी कि ये तारीख थी 18-10 अक्टूबर की, वहां से हम गिरे तो जरूर है, मगर अब हम रिकवरी के मोड में आए। और इस कैंडल का अगर आप हाई, ये अगर कैंडल में समझो ऐसे पकड़ के मार रहा हूं, तो देखो टेक्निकल चीजें कैसे सीखी जाती है। ये कैंडल अगर मैं इस तरह से मार रहा हूँ, बराबर इसका बॉटम ले रहा हूँ और इसका इस वीक का हाई ले रहा हूँ, ठीक है, तो एक परफेक्ट कैंडल हो गई, ठीक है। अब ये एक कैंडल पकड़ते, ठीक है। अब इस कैंडल का हाई क्या था देख लो, तो इस कैंडल का हाई था 18,500। इस कैंडल का लो क्या था भाई, तो इस कैंडल का लो था 17,600। तो 600 और 800, 400, 900 पॉइंट, ठीक है। तो ये पूरा कवर 50% का कितना आता है, 900 पॉइंट। तो अगर हम इसको 50% पकड़े, तो मैं इसके लिए बार बार आपको बोल रहा हूं कि 18,055 से लेके 18,080 का ये जो जोन है, ये जो जोन है, रुको इसको थोड़ा अपना इसको चेंज करते लाइन को, हाँ। तो ये जो जोन आपको दिख रहा है, ये इसका हाफ बॉक्स आता है ऑलमोस्ट, बराबर है अभी, हाँ राइट है। तो इसका हाफ बॉक्स आता है, अगर इस लाइन के ऊपर रखे तो 18,080। तो कोई भी एक क्लोजिंग, ध्यान से सुनो, कोई भी एक क्लोजिंग किसी वीक में अगर
18,880 के ऊपर क्लोज आती है, ये आने वाला वीक हो या ये चलने वाला वीक हो, कोई भी एक क्लोजिंग 18,080 के वीक के ऊपर आती है तो आप समझ जाओ मार्केट का न्यू ऑल टाइम हाई लगने वाला है। ठीक है, अब ये हो गया वीकली। अब थोड़ा जाते हैं हम थोड़ा जाते हैं अभी ईयरली। ठीक है, सॉरी मंथली में जाते हैं। ओके सॉरी, मंथली में जाते हैं। अब मंथली में भी देखो, मंथली में ये बनी थी कैंडल पिछले टाइम, ये होगी थी, इसको बोलते हैं आप, इसको आप ये भी बोल सकते हो, शूटिंग स्टार भी बोल सकते हो। अब देखो कहाँ कहाँ पे शूटिंग स्टार हुआ था, तो क्या क्या बाजी पलटी हुई थी। ठीक है, ढूंढते शूटिंग स्टार। ये एक शूटिंग स्टार, बराबर, मार्केट गया अप। ठीक है, ये एक लगातार एक शूटिंग स्टार, दो शूटिंग स्टार, मार्केट गया अप, मार्केट गया अप। ठीक है, फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार ये बना है। तो ये रैली कंटिन्यू कब रहेगी, इसका बहुत जन का क्वेश्चन था, सर नवंबर में टूटेगा, दिसंबर में टूटेगा। तो ध्यान रखना इस चीज का कि अभी भी हम पिछले महीने का जो लो है ना, लो पिछले महीने का अक्टूबर का जो लो है ना, क्या है अक्टूबर का लो, 17,452। ध्यान से सुनो, पिछले महीने का अक्टूबर का जो लो है ना 17,452, उसके नीचे ट्रेड ही नहीं कर रहे। क्या बोला मैंने, इस पिछले महीने का जो ओपन है ना, ओपन 17,531, कैसे दिखाई, कैसे पता लगता है कैंडल ये महीना स्ट्रॉन्ग जाएगा, निफ्टी बुलिश है कि नहीं। तो देख लो नवंबर के महीने में पिछले महीने का लो तो छोड़ दो, हमने पिछले महीने का ओपन जो ना उसके भी ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सबसे बुलिश साइन होता है। ध्यान रखो मेरी इस बात का कि पिछले महीने का जो ओपन है ना 17,531, वो छोड़ दो, पिछले महीने का जो लो है ना उसके भी हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है ना, बात समझ में। अब पिछले महीने का जो क्लोज है ना, क्लोज 671, जो 17,700 में लेवल बोल रहे हो ना आर पार, तो हमने 17,613 का लो तो दिया था, मगर उसका जो क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग उसके भी ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ये होता है बुलिश का साइन। अब मार्केट कब गिरेगा, ठीक है, मार्केट कब गिरेगा, तो अक्टूबर का जो हाई था, अक्टूबर महीने का जो हाई था 18,604, अगर इसको हम पार नहीं कर पाए, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको, कुछ ज्यादा रामायण नहीं बताना, बस इतना ही बात बताना चाहता हूं आपको। ठीक है, अगर इस महीने का ये हाई, इस महीने का हाई अगर हमने तोड़ नहीं दिया, ये हाई क्या है इस महीने, सॉरी इस महीने का बोल रहा है यार, अक्टूबर के महीने का जो हाई था 18,604, इसको अगर हमने तोड़ा तो हम मार्केट में बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, 19,300 तक के जाएंगे। मगर अगर इसका लो 17,452 तोड़ा, तोड़ा कि हम सीधे इस लेवल पे आएंगे, कहां पे आएंगे, 15,500 से 15,900 तक के लेवल पे हम आ जाएंगे। बात ध्यान से सुनना, इस मंथ का हाई अगर हमने तोड़ा तो हम जाएंगे नया ऑल टाइम हाई की तरफ, जो है 18,604 का जो हाई है, उसको अगर तोड़ा तो हम जाएंगे नए ऑल टाइम हाई की तरफ। और अगर हमने उसी महीने का जो 17,452 का लो तोड़ा तो हम नवंबर या दिसंबर के एंड तक हम 15,500 से लेके 15,900 तक के लेवल देखेंगे। ठीक है, तो ये था विश्लेषण। होप सो आपको अच्छा लगा रहेगा, नहीं लगा रहेगा तो डिसलाइक करना, अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना। वीडियो को कर रहा हूँ यही पे खत्म। अच्छा, ये वीकली का मैंने आपको बताया क्या, वीकली का, 1 मिनट रुको जरा। एक साल में वीकली का इससे मैंने देखने, आपको पता है नहीं ना। तो वीकली का ऐसे में क्या रहा है दोस्तों, 17,670 10 CMA और 20 CMA है 17,110। तो हाँ, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई टेंशन नहीं। मूविंग एवरेज आ रहा है 17,800 10 दिन का, और 20 दिन का आ रहा है 17,017, तो कोई टेंशन नहीं। तो वीकली में तो जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वीकली में 1 साल का वीकली लिया हो तो जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है। तो होप सो आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा रहेगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन की घंटी बजाना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।